श्रद्धांजलि स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप पालम एयरपोर्ट के अंदर की देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है। 135 करोड़ भारतीयों की नुमाइंदगी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं जब वो पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए भी एक बड़ी क्षति है, खासकर सीडीएस विपिन रावत का इस तरीके से जाना, क्योंकि जो संबंध थे, जो भरोसा था विपिन रावत को लेकर, जो उम्मीदें थी प्रधानमंत्री की, वो कहीं ज्यादा थीं। कई ऐसे मौके आए, कई ऐसी चुनौतियां आई, कई ऐसे मोर्चे सामने आए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीदों के साथ देखा विपिन रावत की तरफ, और विपिन रावत उन तमाम उम्मीदों पर खरे उतरे। यही एक बड़ी वजह रही जिसके चलते सीडीएस जैसी अहम जिम्मेदारी विपिन रावत को सौंपी गई। बिल्कुल, और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां पर पहुंच चुके हैं। जो पालम एयरपोर्ट है, जो वीआईपी एंट्री है, वहीं पर हैंगर के अंदर ही ये पूरा बंदोबस्त जो है आमतौर पर किया जाता है। और वहीं पर आप देख रहे हैं कि तमाम अधिकारियों के, सैनिकों के पार्थिव शरीर वहां पर रखे हुए हैं और उनको पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस तरीके की तस्वीर आपने साल 2019 में देखी थी, जब पुलवामा के शहीदों की शहादत को सलाम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे पालम एयरपोर्ट। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति एक बार फिर सामने, देश के मुखिया को देश के वीर जवानों की शहादत के लिए श्रद्धांजलि देनी पड़ रही है। तो ये श्रद्धांजलि, जैसा अनुराग आप कह रहे थे कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं है, बल्कि ये श्रद्धांजलि उन 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से है, क्योंकि हम ये एक संदेश दे रहे हैं कि हम यहाँ पर इस सर्वोच्च बलिदान के लिए कृतज्ञ हैं और हम सब आपके आभारी हैं। इनका क्या काम है? तो ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर सेवा मेडल, विशेष सेवा मेडल और प्रमोशन के लिए ड्यू थे वो लेफ्टिनेंट जनरल की। जेके राइफल्स की 2nd बटालियन में तैनात थे, जनरल ऑफिसर कमांडिंग बनने वाले थे, मेजर जनरल रैंक पर प्रमोट होने वाले थे। स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह झुंझुनू के रहने वाले थे, मी-17 हेलीकॉप्टर के को पायलट थे, पिता पूर्व नेवी ऑफिसर, बहन भी नेवी में। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान आगरा के रहने वाले थे, यही पायलट थे और डेकोरेटेड पायलट थे, क्योंकि वीवीआईपी चॉपर्स आप जो हैं स्पेशलाइज पायलट को ही उड़ाने देते हैं। यहाँ पर लांस नायक विनय कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए, विवेक कुमार माफ कीजिएगा, हिमाचल के कांगड़ा के रहने वाले थे, जनरल बिपिन रावत की सुरक्षा में कमांडो के तौर पर तैनात थे, 2012 में जैक राइफल्स में भर्ती हुए थे। नायक गुरसेवक सिंह पंजाब के तरनतारन के रहने वाले थे, आर्मी की 9 पैरा स्पेशल फोर्स यूनिट में तैनात थे, 3 साल से जनरल रावत के साथ सेवा दे रहे थे। नायक जितेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के सीहोर के धामदा गांव के रहने वाले थे, 2011 में ही आर्मी में भर्ती हुए थे, जनरल बिपिन रावत की कोर टीम में हिस्सा थे। हवलदार सतपाल राय दार्जिलिंग के रहने वाले थे, जनरल बिपिन रावत के निजी सुरक्षा गार्ड थे, तो मरते दम तक, कहते हैं ना कि जो आपका साथी होता है वो मरते दम तक आपका साथ निभाता है, चाहे आप रिटायर भी हो जाएं फिर भी वो आपकी सेवा, आपका सेवक जो है साथ साथ चलता है। तो हवलदार सतपाल राय, उन्होंने गोरखा राइफल्स में हवलदार थे, जनरल बिपिन रावत के निजी सुरक्षा गार्ड थे और आखिरी वक्त तक उनका साथ निभाया, अपने जनरल का साथ निभाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन इस बीच